आज जो हालात आप देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, इस वक्त पाकिस्तान की नौजवान नस्ल यहाँ से बाहर जाना चाहती है। इस वक्त हमारी नौजवान नस्ल सिर्फ बाहर की तरफ देख रही है, और नौजवान नस्ल किन ममालिक में देख रही है मैं आपको बताता हूँ। वो नौजवान नस्ल देख रही है आपकी ऑस्ट्रेलिया की तरफ, न्यूजीलैंड की तरफ, यूएसए की तरफ, यूके की तरफ, कनाडा की तरफ, और किसी को कोई जगह नहीं मिलती तो खलीजी ममालिक की तरफ देखता है। इसकी सिर्फ वाहिद वजह क्या है कि वहाँ पर अमन व अमान है, वहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पर लोगों के हुकूक दिए जाते हैं, वहाँ इंसाफ का निज़ाम है, वहाँ पर फौरी तौर पर इंसाफ मुयसर किया जाता है। वहाँ के एनवायरनमेंट देख लें आप, वहाँ पर तालीम फ्री है, वहाँ पर एजुकेशन सेक्टर में कितना काम हो रहा है, वहाँ का हेल्थ सेक्टर फ्री है, और वहाँ पर पॉलिटिक्स सिर्फ इसलिए की जाती है कि लोगों का काम कर सकें। याद रखिएगा, दुनिया में आज तक जिन ममालिक ने तरक्की की उन्होंने 3 काम नहीं किए। उन्होंने एजुकेशन में बिजनेस नहीं किया, उन्होंने एजुकेशन को अपना धंधा नहीं बनाया, उन्होंने हेल्थ को अपना धंधा नहीं बनाया, उसमें कोई बिजनेस नहीं किया, और उन्होंने पॉलिटिक्स को अपना धंधा नहीं बनाया, उसको बिजनेस नहीं किया। हमारे यहाँ ये तीनों काम एक बिज़नेस की तरह देखे जाते हैं और काम किए जाते हैं। पाकिस्तान का हाल इस वक्त अच्छा नहीं है। बराए मेहरबानी मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ तमाम मुक़द्दर हल्कों से कि खुदारा पाकिस्तान के लिए एक स्टेप पीछे हट जाएँ और बैठें पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए। ये आखिरी चांस है आपके पास, ये आखिरी चांस है पाकिस्तान के पास रिवाइवल का। बेसिकली आप ये करंट पॉलिटिकल सिचुएशन और करंट जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है ये अभी नहीं हुई है, पिछले 1-1.5 साल से यही माहौल चल रहा है। थोड़ा थोड़ा करके हम आज यहाँ पर पहुँच गए। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तमाम इदारों को पाकिस्तान का सोचना पड़ेगा। अभी सब लोग ये लगे हुए हैं कि हम जीत जाएँ। मैं समझता हूँ कि पीडीएम की जमातें सोच रही होंगी कि हम जीत जाएँ। पीडीएम से जो बाहर जमातें हैं जो इस वक्त इक़्तिदार में है, जैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है कि वो इक़्तिदार में नहीं है, इक़्तिदार में है लेकिन पीडीएम के साथ नहीं है। इसी तरह पीटीआई है, वो एक अलग चल रहे हैं, इदारे अपने अलग चल रहे हैं। इस वक्त सब लोग इस वक्त जीतना चाह रहे हैं। बेसिकली इनके जीतने से कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान को जीतना पड़ेगा। पाकिस्तान के जीतने के लिए इन सबको थोड़ा थोड़ा एक कदम पीछे छोड़ने पड़ेंगे। हो सकता है कि कोई इनके 10 पॉइंट हो, किसी के 8 पॉइंट हो, किसी के 6 पॉइंट हो। इनको सबको बैठ जाना चाहिए, तमाम सियासी जमातों को एक साथ बैठ के और तमाम इदारों को एक साथ बैठ के इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान हमारा कैसे जीत सकता है, पाकिस्तान के हालात कैसे ठीक हो सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। करंट इकोनॉमिकल पोजीशन आपके सामने है, जो माशी पोजीशन है। कोई भी यहाँ पर पाकिस्तान में पैसे लगाने को तैयार नहीं है। नए जो मामला हैं वो आने को तैयार नहीं, कोई नई इंडस्ट्री नहीं लग रही, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं खुल रहा, कोई नया काम नहीं हो रहा, कोई नई डेवलपमेंट्स नहीं हो रही हैं। उसके लिए साजगार माहौल चाहिए होता है, अमन व अमान चाहिए होता है, सलामती चाहिए होता है। हर आदमी को अपने पैसे की सिक्योरिटी, सेफ्टी चाहिए होती है। वो सिर्फ इस सूरत में आ सकती है कि मुल्क में इस्तेहकाम पैदा हो। इस्तेहकाम कैसे होगा? ये सारे अपने अपने जो भी इनके साथ हुआ, फ़र्ज़ करें पीटीआई अगर कोई शिकवे करती है, या पीडीएम करती है, या पीपल्स पार्टी करती है, या इदारे करते हैं कि हमारे साथ ये कुछ हुआ, उन सबको तमाम चीज़ों को पीछे छोड़ के पाकिस्तान को आगे लेके जाना होगा। एक तमाम बिजनेसमैन को मैं अपील करूंगा कि तमाम बिजनेसमैन के तमाम सियासी जमातों में ताल्लुकात होते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं हमारे यहाँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी मखसूस बिजनेसमैन का, लेकिन बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। हमारे कराची चैम्बर है, पाकिस्तान के 28 चैम्बर हैं। वो तमाम लोगों को चाहिए कि तमाम सियासी जमातों से बात करें कि खुदा के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, पाकिस्तान की जीत के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए आप एक दूसरे के साथ बैठें। और इदारों को भी चाहिए कि इदारे भी पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान को आगे लेके जाने की खातिर इस तमाम अमन व अमान के मसाइल को हल करें और आगे जाएं। और जो कुछ भी पिछले 4-5 दिन में होता रहा, हम इसके सख्त ख़िलाफ़ हैं, इसकी मजम्मत करते हैं। जो कुछ हमारे यहाँ लाहौर में होता रहा, पंजाब में होता रहा, डिफरेंट जगहों पे होता रहा, रावलपिंडी में होता रहा, इवन कराची में होता रहा। अभी जो रेड बस है ये तो किसी की मलकियत नहीं थी, ये तो आप लोगों की थी, ये आवाम की थी, इसको जला दिया गया। वाटर कैनल्स थे वर्ल्ड बैंक के 2 दिए हुए, उनको चला दिया गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जली जो जिसका कोई सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं था। तो अब ये जो इदारे हैं, जो पुलिस है, ये हमारी पुलिस है, हमारे इदारे हैं। इसी तरह जो सियासी पार्टियाँ भी सब हमारी हैं, लेकिन थोड़ा सा सबकी एक हुदूद होती है। उस हुदूद में रहते हुए एहतजाज करते तो शायद इस तरह की पोजीशन ना आती। जब आप आगे निकलेंगे, चीज़ें बढ़ेंगी तो चीज़ें ख़राब होती हैं, और सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान का होता है। मेरी तो गुजारिश है तमाम जितने भी सियासी लीडरान हैं कि आप थोड़ा बात को समझें। हम एक बिजनेसमैन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, और हम जो इस वक्त पाकिस्तान को देख रहे हैं वो बहुत मुश्किल हालात में देख रहे हैं। आगे भी मुझे रोशनी नज़र नहीं आ रही अनटिल एंड अनलेस आप लोग सारे बैठ नहीं जाते, इदारों समेत। देखिए, आप आजकल सोशल मीडिया के दौर है, ग्लोबल विलेज है दुनिया। पहले ऐसा नहीं होता था। आप लोगों के मोबाइल में दुनिया का हाल मौजूद है कि दुनिया में क्या हो रहा है। मैं अगर आज दुबई में काम करना चाहता हूँ, उसकी पहली वजह अमन व अमान है, सिक्योरिटी ऑफ बिजनेसेस है। महंगाई है दुबई में भी, कुछ सस्ता नहीं है दुबई। इसी तरह यूरोप भी महंगा है, सस्ता नहीं है।
हर आदमी यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहता है, वहाँ कारोबार करना चाहता है, काम करना चाहता है। ये भी नहीं है कि कनाडा में काम करना चाहता है, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में और यूएसए में। इन तमाम जगहों पर मुश्तरक चीज़ क्या है? सब जगह महंगाई है। वहाँ $2 की मिलती है आपको, कोई भी ड्रिंक लेते हैं पेप्सी वेप्सी, तो हमारे यहाँ $2 बनते हैं 600 रुपये, और यहाँ बनती 60 रुपये की पेप्सी महंगी लग रही है और $2 की सस्ती लग रही है। तो उसकी वाहिद वजह क्या है? अमन व अमान। अमन व अमान होगा, मईशत होगी, काम होगा, कारोबार होगा, फिर लोगों को महंगाई नहीं नज़र आती कि महंगाई, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक चीज़ उनको मिल रही है उनके दस्तरस में। इस वक्त तो 18-20 हज़ार लोग कमा रहे हैं और मैं नहीं समझता हफ्ता भी उनका अच्छी तरह गुजरता होगा। तो उसके बाद वो क्या करते होंगे? बच्चे हैं, दूसरी चीज़ें हैं, और महंगाई अपने उरूज पर है। तो वो जो आपकी नौजवान नस्ल है वो सारे दुनिया को विज़िट कर रही है, देख रही है कि दुनिया में हो क्या रहा है। तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है यार, हम कौन अपने बहन भाइयों से दूर जाना चाहता है, कौन अपने रिश्तेदारों से दूर जाना चाहता है। बल्कि यहाँ तो ऐसा भी है कि मियाँ बाहर काम कर रहा है, बच्चे बीवी यहाँ पर है, कौन अपने बीवी बच्चे छोड़ के जाना चाहता है? सारा दिन का आदमी जब थका हुआ आता है, अपने बीवी बच्चों से मिलता है और माँ से मिलता है, बाप से मिलता है, तो उसकी थकान उतर जाती है। तो वो यहाँ से भागना क्यों चाहता है? एक ही वजह है, आपके मुल्क में अमन अमान का मसला है। देखिए, डाटा सर्विसेज के बारे में आपको बताऊं, मैं इंटरनेट के बारे में बताऊं और आईटी के बारे में बताऊं कि आपने जो इंडिया का वज़ीर आज़म है ना, ये अपने आपको बोलते हैं मैं चाय बेचता था, लेकिन बेसिकली आज ये बात क्या करते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर आईटी की, ये बात क्या करते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ये बात क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर हाउसेज की, ये बात क्या करते हैं? दुनिया से टेक सर्विसेज लेने की और टेक फील्ड में काम करने की। इस वक्त इंडिया $150 अरब की एक्सपोर्ट्स कर रहा है। मुझे किसी ने कहा कि उसकी क्लोजिंग $250 अरब की है, लेकिन $150 अरब तो मेरे पास फिगर है। पिछले साल $113 अरब की इनकी एक्सपोर्ट्स थी। जो सबसे ज़्यादा ऑयल एक्सपोर्ट करती है ना दुनिया में मुल्क, उसका नाम है सऊदीया। उसने $109 अरब की एक्सपोर्ट्स की हैं। अब वो उसने आईटी सेक्टर को ऑयल बना दिया और वो एक्सपोर्ट्स कर रहा है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग जो है वो डाटा ही बंद कर देते हैं, नेट बंद कर देते हैं। 5-6 दिन में नेट बंद रहा। इसका जो मैक्सिमम नुकसान ये हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज के इंटरनेशनल काम सारे पाकिस्तान से जितने भी होते हैं वो नेट पे होते हैं। जितने सर्विसेज सेक्टर के काम है वो सब नेट पे हैं, जो इंटरनेशनली हमने ली हुई हैं। किसी को सॉफ्टवेयर बना के दिया हो तो सर्विसेज देनी है, जाती बात है। किसी की वेबसाइट हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसको सर्विसेज देनी है। किसी के साथ हम जो है वो कॉल सेंटर पे काम कर रहे हैं तो उसको सर्विसेज हमने देनी है। वो सब काम डाटा से है। इसी तरह बहुत सारे काम दुनिया से जितने बड़े बड़े रिलेटेड काम है वो सब वहाँ से है। और लोअर टीयर पे आ जाए, मिडिल टीयर पे, तो जितने भी तमाम रेस्टोरेंट्स हैं, तमाम इदारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है थ्रू इंटरनेट। तमाम बैंकिंग इंटरनेट से एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। अब वो बंद हो गई। उसके बाद इंटरनेट से बैंकिंग हो रही है, बिल भरा जा रहा है, बिजली भरी जा रही है, क्योंकि टैग को हम बढ़ा रहे हैं ना। इसी तरह आपकी शॉपिंग है, डिफरेंट चीज़ें हैं, वो सब ऑनलाइन बिजनेसेस में है। अच्छा, अब ये तो एक तबका है, ये तो बर्दाश्त कर लेगा, हो सकता है मुल्क को तो बहुत नुकसान हो जाएगा आपके। लेकिन अब आप नीचे आ जाए, 20 से 25 हज़ार लोग वो है डायरेक्टली जो 1.5-2 हज़ार डेली कमाते हैं मुश्किल से, और वो क्या करते हैं? बाइक पे जा रहे हैं और अपना लोकेशन चेक कर रहे हैं, ऑर्डर चेक कर रहे हैं। उनको इंटरनेट से ही ऑर्डर आते हैं और वो इंटरनेट के थ्रू ही ऑर्डर को डिलीवर करते हैं। गूगल मैप पे उनका रूट बना हुआ होता है, रास्ता बना होता है, डिलीवर किया, वहीं से वो अपने बंदे को बताते हैं कि हम फ्री हो गए, तो दूसरा ऑर्डर मिलता है उसको। तो इसके पूरी सर्विसेज के काम है, सिर्फ ये नहीं कि ऑर्डर दे दिया, एड्रेस दे दिया, जाओ दे आओ। वो वहाँ जाके पहुँचता है, जब ट्रैकिंग होती है, बताया जाता है फ्री हो गया, अब उसको नया ऑर्डर मिलता है। वो बेचारे अपने घरों पे खाना नहीं लेके गए, कुछ नहीं हुआ। बाइकिया वाले, फूड पैंडा वाले, दूसरे राइडर्स, टीसीएस वाले, फलाने, ऊबर वाले, करीम वाले, जो भी लोग काम कर रहे हैं इंटरनेट से रिलेटेड है, अब इसमें लोअर टियर भी नुकसान में चलेगी, अपर भी चलेगी। और पाकिस्तान को तो दुनिया देख रही है। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को अगले कई सालों तक, जब तक अमन नहीं होता, जब तक आईटी सर्विसेज में या सर्विसेज सेक्टर में दुनिया हमें कोई काम देगी। मेरे ख्याल से दुनिया में अच्छी नज़र से नहीं देख रही है और हम कट के रह गए ग्लोबल विलेज से। पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ताबनाक है। पाकिस्तान में बहुत कुछ अवेलेबल है। अगर किसी मुल्क में कोई चीज़ अवेलेबल ना हो ना, फिर तो रोना धोना बचाएं। $130 अरब की हमारे पे कर्जा है और वो हम आराम से उतार सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, जैसे रिकॉर्डिंग के इशूज़ हैं, दूसरी चीज़ें हैं। हम यहाँ पर दुनिया टूरिज्म पे जाती है, घूमने जाती है, क्यों जाती है? कहीं समंदर है, कहीं डेजर्ट है और कहीं जो है वो पहाड़ है और कहीं बर्फ़ है। तो ये चारों चीज़ें अल्लाह पाक ने हमें दी हुई हैं। फिर हमारे पास 24/7 और 12 महीने का समंदर मौजूद है, गर्म पानी का, जो पूरी दुनिया से कनेक्टेड है। पाकिस्तान वो दुनिया का वो महल वकूअ है जो 60 से 70% दुनिया से ज़मीनी रास्ते से कनेक्टेड है। आप मैप उठाएं और ज़मीनी रास्ते से हम कनेक्ट हैं। यहाँ से लेकर लंदन तक हम लोग जो है वो थ्रू ईरान, टर्की और इस तरह हम ट्रैवल करते थे। दूसरी साइड से आप चाइना और ये सारे चीज़ आपसे जो है वो कनेक्टेड है। इधर से इंडिया कनेक्टेड है। हम जिस महल वकूअ में बैठे हैं, इसमें हर मुल्क ने तरक्की की है। इंडिया ने तरक्की की 20-20 साल में, बांग्लादेश ने तरक्की की 20-25 साल में, 20-25 साल में एशिया ने तरक्की की, हमारे चाइना ने तरक्की की।
ईरान जिसके ऊपर सेंसस लगी हुई है उसने तरक्की की, तो हमने क्यों नहीं की? हमारे पास अल्लाह पाक ने हर चीज़ दी हुई है, सिर्फ हमें चाहिए अमन अमन अमन। और इस मईशत को हमें पॉलिटिक्स से अलग करना पड़ेगा। और ये जितने माशी लीडर हैं, माशी लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, इदारे हैं, इनको बैठ के एक रोड मैप तय करना पड़ेगा। आज रोड मैप तय होता है तो 20 साल बाद जाके पाकिस्तान को उसका फल खाने को मिलेगा, मेरी और आपकी औलाद को मिलेगा। मैं तो अपना वक्त गुजार चुका, आगे हमारी जो औलाद है, जो जनरेशन है, वही इसका फल खा सकते हैं।